वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे गेंदा की खेती। गेंदा की खेती सत्र तीन, ठीक है ना। सत्र तीन, इकाई दो की बात कर रहे थे अपन लोग। इकाई दो में सत्र तीन अपना है, जिसमें है क्या, गेंदे की खेती। आज गेंदे की खेती में जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्कस करने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी गेंदा और फ्रेंच गेंदा के बीच अंतर करें, ठीक है ना। तो जो अफ्रीकी गेंदा है और फ्रेंच गेंदा है, इसके बीच अंतर क्या है, ठीक है ना, उसको समझना है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अफ्रीकी गेंदा लगभग कठोर, सीधा और शाखाओं वाला एक वार्षिक पौधा है, ठीक है ना। कठोर, सीधा और शाखा वाला एक वार्षिक पौधा है जो 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, ठीक है ना। 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां फिनाटिपिक, ठीक है, होती हैं, है ना, जो लैंसोलेट और दांतेदार पत्ती से बनी होती हैं। इसमें बड़े और गोलाकार सिर वाले सिंगल से डबल फूल होते हैं, ठीक है ना। सिंगल से डबल फूल होते हैं, सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं ना। आप इमेज दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। आगे, फूलों का रंग नींबू पीले से, यहाँ नीले होना था, है ना, नीले पीले से पीले और नारंगी विभिन्न रंगों में होता है ना। कलर कैसा होता है, नीले से पीले और पीले से नारंगी कलर में होता है, ठीक है ना। अफ्रीकी गेंदा का कलर यानी हल्का पीला, सुनहरा पीला, चमकीला पीला, गहरा नारंगी, सुनहरा नारंगी और चमकीला नारंगी। फ्लोरेट्स क्विल्ट या टू लिप्ड होते हैं, ठीक है ना, ठीक ना। इस टाइप से आपका अफ्रीका गेंदा होता है। इसके बाद फ्रेंच गेंदे की बात करते हैं। फ्रेंच गेंदा ऊंचाई में तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, ठीक है। अफ्रीकी से ये छोटा होता है, 60 सेंटीमीटर तक का होता है। वो कितने तक का था, 90 तक का। हार्डी शाखाओं, अधिक शाखाएं और झाड़ीदार होती हैं, ठीक है ना। इसकी शाखाएं झाड़ीदार होती हैं। छोटे वाले पौधे भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। जो छोटा होगा तो छोटे पौधे होंगे, है ना। वो लंबा था, जो ऊंचाई में 30 सेंटीमीटर से कम बढ़ते हैं। गोलाकार गोलाकार रूप में आते हैं, ठीक है ना। फूलों से भरे होते हैं और किनारे लगने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, ठीक है ना। किनारे लगाने के लिए, सॉरी, किनारे लगाने के लिए मतलब एज में लगा सकते हैं, किनारे पर लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ये उपयुक्त माने जाते हैं। इसके तने लाल रंग के होते हैं। तना कैसा होता है, लाल रंग का होता है। पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और बारीक विभाजित होती हैं। और पत्ती रेखिक, लैंसियोलेट और दांतेदार होती हैं। फूल सिंगल, छोटे सिंगल से डबल होते हैं, ठीक है ना। छोटे होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर गेंदा आपके ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है ना। फूल विभिन्न रंगों के पीले और नारंगी रंग के होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, ज़्यादातर पीले मिलेंगे या नारंगी मिलेंगे, और लाल, हल्के लाल, ठीक है, दो रंग जैसे हल्के पीले रंग के साथ मैरून ब्लॉची, गहरे लाल रंग के पीले, सुनहरे और लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के फूल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसको देख लेते हैं। ये आपका इमेज में दिखाया गया है अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। साइज़ भी देख लो आप। अफ्रीकन गेंदा कितना है, बड़ा है, ठीक है ना, इसकी साइज़ बड़ी है, और फ्रेंच की साइज़ छोटी है। सेम इसी तरह इसके पौधे की भी है। ऊंचाई अफ्रीकी की 90 सेंटीमीटर और इसकी 60 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है ना। इसमें दिखाया गया है, इसमें अंतर भी दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। टेल एंड हार्डली लंबा होता है और थोड़ा कास्टी होता है, ठीक है। फ्लावर कलर वेरियस फ्रॉम लेमन येलो टू येलो गोल्डन एंड ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर लेमन येलो कलर का होता है, गोल्डन कलर का भी होता है, ठीक है ना। टेल ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच लंबी होती है। इट इज़ अ डिप्लॉइड। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 24 होती है। प्लांट इज अ ड्वार्फ विजी फ्लावर आर स्मॉल आइदर सिंगल और डबल। सिंगल ही मिलते हैं, डबल मिलते हैं। इसमें अक्सर डबल ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल ज़्यादा मिलते हैं। फ्लावर कलर वेरियस फ्रॉम येलो, ऑरेंज, रेडिश, ब्राउन, गोल्डन, येलो एंड वाइट कलर भी होता है, ठीक है ना। इसका गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ये होते हैं कैसा, टेट्राप्लाइड होते हैं, 48 होती है, ठीक है ना। ये डिप्लाइड होता है, टेट्राप्लाइड होता है। ये इसका बेसिक अंतर है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, इमेज में भी दिखाया गया है, ठीक है ना। साइज़ भी दिखाई गई है इसकी। इसको देख के आप आसानी से इसके अंतर लिख पाएंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेंदे में पिंच करना कितना उपयोगी है, ठीक है ना। पिंचिंग क्वेश्चन कई बार अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको गेंदे में देखते हैं कैसे होती है ना। तो इसको एक बार रीड करते हैं। गेंदे के पौधे शुरू में सीधे बढ़ते हैं, ठीक है ना, सीधे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में कई पार्श्व शाखाओं के उभरने के कारण क्षैतिज रूप में फैलते हैं। यदि रोपाई के 40 दिन के बाद टर्मिनल सूट हटा दिए जाएं,
तो बगल की शाखाएं पहले उभरने लगती हैं। ठीक है, सूट आप काट दोगे तो बगल की शाखाएं बढ़ेगी, ये तो जायज़ बात है। और अधिक संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले समान फूल पैदा होते हैं। ठीक है ना। सूट आप ऊपर का टिप भाग काट देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिंचिंग बोलते हैं। वही तो एक पिंचिंग एक क्रिया है ना, जिसे आप ऊपर का टिप भाग कट कर देते हैं, जिससे साइड वाली ब्रांचें ग्रोथ करने लगती हैं। यदि फूल आने में देरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं, यदि फूल आने में देरी की आवश्यकता होती है तो इन सभी अक्षीय प्रारोहों की शाखाओं को भी हटा दिया जाता है। ठीक है ना। अगर फूल आने में देरी होती है ना, तो क्या करते हैं, साइड वाली शाखाओं को भी हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, और फ्लावर और बहुत सारी ब्रांचेस तोड़ता है ना, हटा दिया जाता है, जो इन प्रारोहों को समय से पहले ही तृतीय प्रारोह में बनाने के लिए मजबूर कर देगा, ताकि अधिक फूल पैदा होंगे। हालांकि फूल आने में लगभग 10 दिनों की देरी होगी। ठीक है ना। यानी कि आप शुरू का ऊपर का भाग तो काट देंगे, है ना, तो क्या होगा, साइड की ब्रांचेस बनेंगी, और साइड की कुछ ब्रांचों को काट दोगे तो और बहुत सारी ब्रांचें बनेंगी, जिससे क्या होगा, फूल का प्रोडक्शन, आपकी ईल्ड काफ़ी बढ़ेगी, है ना। लेकिन क्या, आपका उत्पादन 10 दिन और लेट हो जाएगा। समझ गए आप लोग। ये पिंचिंग दिखाया गया है, देख सकते हैं, पिंचिंग यहाँ कर दी है, तो इसमें साइड वाली ब्रांचेस कितनी, आप गेंदा में पिंचिंग नहीं करोगे तो सीधे जाके 1-2 फूल ऊपर लगते हैं, सीधे ऊपर लगेंगे, है ना। अगर पिंचिंग कर दोगे, ठीक है ना, अगर आप पिंचिंग कर दोगे तो क्या होगा, ये साइड वाली ब्रांचें बहुत सारी ऐसी बढ़ेंगी, ये है ना, और बहुत सारे फूल आना स्टार्ट होंगे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है ना, टेरेस गार्डन है, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर एक पेड़ में आ रहे हैं। इसी साइड वाली ब्रांचों को और काट देंगे तो और बहुत सारे फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लूम को बढ़ाते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें लिखा ना, हाउ टू मेक मैरीगोल्ड ब्लूम्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेंदे की कटाई का वर्णन करें। कटाई दैट मीन्स हार्वेस्ट। कटाई का वर्णन करें, इसको रीड करें एक बार। लगाई गई किस्मों, प्रचलित जलवायु परिस्थितियों और अपनाई गई कृषि क्रियाओं के आधार पर अफ्रीकी गेंदे में फूलों की उपज कितनी होती है, 11 से 22 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 1.5 से 2.5 मिलियन प्रति हेक्टेयर। और फ्रेंच गेंदे में कितनी, 6 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, समझ गए। जब फूलों को केवल एक रात के लिए संग्रहित किया जाता है और अगले दिन बाजार में ले जाया जाता है, तो इन्हें निर्जलीकरण से बचाने के लिए कटाई के बाद एक नम हेसियन कपड़े गनी बैग में ढक दिया जाता है, जबकि 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें 3 दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। स्थानीय बाज़ारों के लिए इन्हें या तो बड़े पॉलीथीन या बोरियों में ले जाया जाता है, लेकिन दूर के बाज़ारों के लिए इन्हें विभिन्न आकारों की टोकरियों में ले जाया जाता है। खुले फूलों का 0.1% एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 घंटे तक भिगो कर रखने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या तो टेम्परेचर इनको 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रख लो तो 2 से 3 दिन तक रखे रहेंगे। ठीक है ना। उत्पादन आप देख ही चुके हैं कितना होता है। ठीक, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं आप लोग, हाथ से प्लकिंग करते हैं ज़्यादातर, और बड़े स्तर पे हो तो मशीन द्वारा भी इसको तोड़ लिया जाता है। ठीक है ना, ये प्लकिंग करने की कवर किया हुआ है हाथ को, और फिर तोड़ रहे हैं ये। ठीक है ना, इस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आपको गेंदा आपको भी इसी तरह से तोड़ना है, ऐसे तोड़ते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, गेंदे के ब्राउन स्पेलिंग के बारे में लिखिए। ब्राउन स्पेलिंग एक क्या है, गेंदा में डिसऑर्डर टाइप का होता है। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, ब्राउन्ज स्पेलिंग। इसमें होता क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ब्राउन्ज कलर के स्पॉट टाइप से आ जाते हैं। इसको पढ़ें एक बार। यह अफ्रीकी मैरीगोल्ड CBC फर्स्ट लेडी, कौन कौन सी में, CBC फर्स्ट लेडी, वोयाजर पर दिखाई देता है। शायद लोहे के जहरीलेपन के कारण यह क्लोरोसिस और निक्रोसिस के साथ पत्तियों के नीचे की ओर मुड़ना और कपिंग होती है। लोहे की विषाक्तता से बचने के लिए पत्तियों को ऊतकों में लोहे का स्तर 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लोहे की विषाक्तता हो जाती है। ठीक है ना, जिससे क्या ये रोग ब्राउन स्पेलिंग रोग होता है। ठीक है ना, लोहे की विषाक्तता से, समझ गए आप लोग। जहरीलापन, लोहे की विषाक्तता के कारण जहरीलापन, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस क्या होता है, डैमेज होने लगता है। आपको दिखाऊं, ये देख रहे होंगे आप लोग, ड्यू टू मैंगनीज और आयरन टॉक्सिसिटी। ठीक है ना, अधिकता के कारण ये रोग होता है भाई, है ना, टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक, मैग्नीज और आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण ये रोग होता है। ठीक है ना, ये इस टाइप के, इसमें ऐसे क्या होंगे, पत्ते जलने लगेंगे इस तरह से। ठीक है ना, पहले ये तो वो क्या बोलते हैं, कौन सा कीट होता है, लीफ माइनर, जिसके द्वारा स्पॉट बनता है। लेकिन ये इसके सिम्टम्स हैं ब्राउन स्पेलिंग के। ठीक है, मैग्नीज और काय की टॉक्सिसिटी के कारण, मैग्नीज और आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण ये ज़्यादातर देखने को मिलता है।
आप लोग समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। ब्रॉन्ज स्पेलिंग, ठीक है, मैग्नीज और आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेंदे में पत्ती जलने के लक्षण और कारण बताएं। लक्षण और कारण दोनों बताना है, ठीक है। पत्ती कैसे जलती है? आपने गेंदे की पत्तियों को जला हुआ देखा होगा, ठीक है। उसे लीफ बर्न एक डिजीज़ बोल सकते हैं, है ना। लीफ बर्न होता है, इसको पढ़ लेते हैं। यह बोरॉन, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम की अधिकता के कारण पत्तियों के सिरों और किनारों के पीलेपन और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। पत्तियों के ऊतकों में बोरॉन, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम का स्तर 55 ppm से 24 ppm और 3 ppm से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है? बोरॉन, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम की अधिकता, इसमें भी टॉक्सिसिटी के कारण होता है, ठीक है ना। देखो ये आपको दिखाया गया है, ये इस तरह से इसकी पत्तियाँ क्या जल जाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसकी पत्तियाँ क्या जल जाती हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है? सरप्लस बोरॉन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम की अधिकता के कारण इस तरह से पत्तियाँ और इसके टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं और पत्तियाँ जल जाती हैं। लीफ बर्न जिसे डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं? इसको कम करने के लिए दूसरे चीज़ों का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, ये इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। आज का सेशन हो गया ख़त्म। इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चन थे जो अपन ने कंप्लीट किए। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो गाइज़ आज का सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, है ना। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में अगले सत्र की बात करेंगे, जो सत्र 4 होगा, जिसमें चमेली की खेती की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, इकाई 2 के।